कैसे बन गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। भैया हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। बीजेपी हल्के में हैरानी भी परेशानी भी। क्या है इस सरप्राइज के पीछे का संदेश? आदेश गुप्ता के पास मेयर का तजुर्बा। अभी एक सप्ताह तक दिल्ली बीजेपी और किसी सियासी पंडित को यह अनुमान तक नहीं था कि दिल्ली में बीजेपी का अध्यक्ष बड़े चेहरे के बजाय ऐसे शख्स को बनाया जा सकता है जिसे अध्यक्ष पद की रेस में भी नहीं माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही मंगलवार को ये घोषणा हुई तो दिल्ली की सियासी हलकों में हैरानी के भाव थे। कई चेहरों पर परेशानी और मायूसी आ गई। वहीं बीजेपी के निचले स्तर यानी जमीनी कार्यकर्ताओं की जमात में तो ये मानो जश्न का माहौल था। दिल्ली बीजेपी के लिए बड़े बड़े नामों पर कयास लगाया जा रहा था। इस कयास के पीछे उन कार्यकर्ताओं के पद और कद को वजह माना जा रहा था। इसमें सबसे ऊपर पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, सांसद प्रवेश वर्मा, गौतम गंभीर और आशीष सूद आदि नेताओं का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने न पद देखा न कद देखा, तो केवल छवि और सेवा भाव। इस कसौटी पर आदेश गुप्ता खरे साबित हुए और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पद के लिए उनकी ताजपोशी का ऐलान कर दिया गया। यूं तो संघ और बीजेपी में आदेश गुप्ता 30-35 साल से सक्रिय हैं, लेकिन वे 2017 में पटेल नगर से पहली बार निगम पार्षद बने। दूसरे ही साल में उन्हें मेयर पद की जिम्मेदारी दी गई। नॉर्थ एमसीडी मेयर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से सभी निगम पार्षदों के साथ तालमेल के साथ काम किया, उसने सभी को उनके व्यवहार का कायल कर दिया। यूपी के रहने वाले 52 वर्षीय कानपुर से साइंस ग्रेजुएट आदेश गुप्ता दिल्ली में नौकरी के लिए आए तो शुरुआत बच्चों को ट्यूशन से की। कारोबार में कई उतार चढ़ाव के बाद अभी सीपीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। बीजेपी और बीजेपी सरकार देश को सरप्राइज देने में सबसे आगे रहती है। एक जमीनी कार्यकर्ता आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने सरप्राइज ही नहीं किया, बल्कि एक संदेश भी दिया है कि बीजेपी एक आम कार्यकर्ता को भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। आदेश गुप्ता के अध्यक्ष बनाए जाने से बीजेपी के तमाम नए बने निगम पार्षद बेहद खुश और उत्साही हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे उनका ही कोई साथी उनका नेता बन गया हो। वैसे आदेश गुप्ता का अध्यक्ष बनाने में उनका व्यवहार, उनकी छवि को बीजेपी ने ध्यान में रखा है। आदेश गुप्ता किसी भी विषय पर सोच समझकर बोलते हैं। अहंकार और नेता होने का गुमान उन्हें उस वक्त भी नहीं था जब वे मेयर बने। ये सब उस वक्त भी हमने महसूस किया जब आदेश गुप्ता मनोज तिवारी के साथ दिल्ली दर्पण टीवी कार्यालय में आए थे। वे सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। आदेश गुप्ता के अध्यक्ष बनाने से दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता यानी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसद, वैश्य समाज से जुड़े नेता बेहद मायूस हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे उनके राजनीति के दिन अब लद गए हैं। साथ ही तीसरी कतार के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि वे भी पार्टी में पद के शीर्ष स्थान पर जा सकते हैं। इस सरप्राइज के पीछे बीजेपी का संदेश भी यही है। नगर निगम और लोकसभा में लगातार जीत पर परचम लहरा रही बीजेपी दिल्ली में 2 दशक से ज्यादा का वनवास काट चुकी है। विगत चुनावों में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और अपने पूरे मंत्रिमंडल को लगाकर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली के बड़े नेताओं को बड़े करीब से देखा। वे बेहद मायूस हो गए। उसके बाद मंथन में ये पता चला कि दिल्ली में इससे ज्यादा बुरी हालत तो हो ही नहीं सकती। लिहाजा उसका इलाज यही है कि बीजेपी में नए रक्त और नए उत्साह का संचार किया जाए। लिहाजा विजेंद्र गुप्ता जैसे नेताओं के लिए ये प्रयोग परेशान करने वाला है, तो वहीं तीसरी पंक्ति के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए भी ये आदेश आना एक बड़ी उम्मीद बन गया है। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ बीजेपी आने वाले निगम चुनावों में फिर से मैदान में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।